हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। ये है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर कह रहा है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2। नोट कर लेंगे इसको, सवाल को हम साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2, इसे वेरिएबल के बराबर मान लेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/2। अब हम इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन बाई हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास -1/2। अब हम देखते हैं कि साइन में 1/2 कहाँ पर आता है। टेबल में देख लेंगे। इस टेबल को आप लोग तैयार कर लीजिए। इस टेबल से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। अब ये साइन इनवर्स साइन है और 1/2 यहाँ पर आ रहा है, पाई/6 का मान है। तो इधर साइड में लिख लेंगे, चूँकि साइन पाई/6 इजिकल टू 1/2। तो ये हुआ साइन वाई इजिकल टू, अब हम माइनस बाहर रख लेंगे तो साइन पाई/6। अब हम इस साइन को सन से नहीं काटेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है इधर साइन माइनस एक्स हो तो इसे माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो हम ये है ये लिख लेंगे, तो साइन बाई हमारा यहाँ पे है। अब हम साइन ब्रैकेट पाई/6, अब इस साइन को सन से काटेंगे नहीं, मन में सोच लेंगे। तो बाई बराबर माइनस के पाई/6, ये आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 लगाते हैं। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है हमारा कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2। क्या कह रहा है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2, इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे। तो y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2, इसको कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कॉस y हो जाएगा। हमारा बचा का √3/2। अब फिर हम कॉस टेबल में देखते हैं कि कॉस कहाँ पे आता है। कॉस का मान √3/2 कहाँ पे आता है? कॉस ये है √3/2 पाई/6। इस टेबल को तैयार कर लीजिए। तो कॉस बाई हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर साइड में लिख लेंगे, चूँकि कॉस पाई/6 इजिकल टू √3। अगर आप बार बार लिखते हैं तो आपको तैयार भी हो जाएगा। तो कॉस पाई/6। अब हम इस कॉस से काट देंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? बाई बराबर पाई/6। ये हमारा आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि कोसेक इनवर्स 2। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कोसेक इनवर्स 2, अब से वेरिएबल की तरह मान लेंगे। y बराबर कोसेक इनवर्स 2, फिर कोसेक को इधर लाएंगे तो कोसेक y हो जाएगा। इधर बचा हमारे पास 2, तो हम फिर अब कोसेक में देखेंगे 2 कहाँ पे आता है। कोसेक ये है हमारे पास 2 पाई/6। इस टेबल को कंप्लीट तैयार कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलो साइड में लिख लेंगे, कोसेक पाई/6 इजिकल टू 2। अब ये कोसेक बाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की जगह पे ये कोसेक पाई/6। तो आंसर हमारा होगा बाई बराबर पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 4 कह रहा है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट -√3।
टेन इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट थ्री। अब इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे तो y बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट थ्री। इसको टेन को इधर लाएंगे, टेन इनवर्स को इधर लाएंगे तो टेन बाई हो जाएगा हमारा। बचा क्या हमारे पास माइनस के रूट थ्री। अब हम देखते हैं टेबल में टेन का मान रूट थ्री पे कहाँ पे आता है। इस माइनस को छुपा लेंगे। टेन ये है रूट थ्री, ये पाई पान थ्री, तो इधर साइड में भी लिख लेंगे टेन पाई अपान थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री। फिर हम टेन यहाँ पे हो गया। अब जैसा कि आपको पहले सवाल में बता चुके हैं, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स होता है। इस प्रकार टेन में भी होता है ये टेन माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस के टेन एक्स। इसी तरह ये भी होगा यहाँ पे, तो टेन वाई हो जाएगा। अब हम माइनस इधर लिख लेंगे और इसकी जगह पर ये टेन पाई पान थ्री, फिर हम टेन वाई कर देंगे, टेन ब्रैकेट पाई पान थ्री, टेन टेन काट देंगे तो वाई बराबर माइनस के पाई पान थ्री। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम 5वां देखते हैं। कह रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस एक अपान टू। कॉस इनवर्स सवाल नंबर हमारा 5वां हुआ। 5वां कह रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक अपान टू, इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे तो हम बाई बराबर मान लेंगे इसे कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक अपान टू। अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया है पहले सवाल में, ये साइन का होता है, ये साइन, ये टेन। अब कॉस में भी देख लेंगे। कॉस में ये नहीं होता है, क्योंकि कॉस में जैसा पहले आपने पढ़ा होगा, अगर कॉस माइनस एक्स हो तो कॉस पाई माइनस एक्स होगा ये। तो यहाँ पे हम कॉस इधर कॉस को इधर लिख लेंगे तो कॉस वाई हमारा हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या माइनस के एक अपान टू। अब हम देखते हैं कि कॉस में एक अपान टू किसका मान होता है, तो कॉस टेबल उठाएंगे, ये कॉस एक अपान टू, ये पाई पान थ्री, लेकिन यहाँ पे पाई पान थ्री एक्स जगह पर रखेंगे। अब कॉस वाई कॉस लिख लें, पहले लिख लें यहाँ ये वाला लिख लें, तो हमारा पाई माइनस एक्स। अब हम कॉस वाई कर देंगे, कॉस पाई से लिख लेंगे एक्स ये है, तो माइनस के एक अपान टू किसका मान है, एक अपान टू, ये देखो माइनस के हटा देंगे, एक अपान टू ये है पाई पान थ्री का, तो इधर साइड में लिख लेंगे यहाँ पे कॉस पाई अपान थ्री इजक्वल टू एक अपान टू। अब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के ये हुआ, इसकी जगह पर एक्स है, ये एक्स ये इसकी जगह पर ये लिख लेंगे, तो हमारा हो गया पाई पान थ्री। इस कॉस से काट देंगे तो बाई बराबर पाई माइनस पाई अपान थ्री। और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री पाई माइनस के एक पाई, तो टू पाई अपान थ्री। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अब छठे नंबर पर सवाल चलते हैं। ये कह रहा है हमें टेन इनवर्स ब्रैकेट माइनस एक। छठा नंबर सवाल हमारा कह रहा है टेन इनवर्स ब्रैकेट एक, इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे। बाई बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट माइनस के एक। अब हम इस टेन इनवर्स को इधर लाएंगे तो टेन वाई हो जाएगा हमारे पास। बचा क्या हमारे पास माइनस का एक। अब हम टेन में देखते हैं कि एक कहाँ पे, ये माइनस का छुपा लेंगे, इस देखते हैं कि एक कहाँ पे आता है, तो टेन टेबल उठाई, ये टेन है, इसमें एक पाई पान फोर। अब इधर लिख लेंगे चूँकि टेन पाई अपान फोर इज इक्वल टू एक,
तो 10 बाई हो जाएगा हमारा 10 बाई। अब हम इसकी जगह पर ये माइनस के लिख लेंगे पहले, फिर 10 पाई/4, फिर 10 बाई यहाँ पे लिखेंगे और फिर माइनस के इधर ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका है ये सवाल चौथा सवाल में 10 माइनस के x बराबर माइनस के 10x। तो हम 10 ब्रैकेट माइनस के पाई/4 इस 10 को इस 10 से काट देंगे, तो बाई बराबर पाई/- माइनस के पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 7वां देखते हैं। ये है, ये कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3। क्या कह रहा है? सेक इनवर्स ब्रैकेट 2/√3, इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे, तो बाई बराबर सेक इनवर्स रूट 2/√3। अब सेक को इधर लाएंगे तो सेक वाई हो जाएगा, हमारे पास जाएगा 2/√3। अब हम देखते हैं सेक में कहाँ पर √3 आता है। टेबल में देखेंगे, ये टेबल, ये हमारा सेक है 2/√3 पाई/6। इसे चूक किधर लिख लेंगे, सेक पाई/6 इजिकल टू 2/√3। तो सेक बाई हो जाएगा हमारा। सेक इसकी जगह पर ये लिख लेंगे, ये सेक पाई/6। इस सेक को इस सेक से काट देंगे, हमारे पास बचा क्या, बाई बराबर पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां कह रहा है कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट √3, इधर लगा लेंगे कॉट इनवर्स ब्रैकेट √3। तो इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे, तो बाई बराबर कॉट इनवर्स ब्रैकेट √3। कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट वाई हो जाएगा, हमारे पास बचा √3। अब हम टेबल में देखेंगे कॉट का मान √3 कहाँ पे आता है। कॉट ये है √3 पाई/6, इधर लिख लेंगे, चूँकि कॉट पाई/6 इजिकल टू √3, तो कॉट बाई इजिकल टू कॉट पाई/6 यहाँ पे लिख लेंगे, कॉट कैंसिल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास बाई बराबर पाई/6 बाई बराबर पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम 8वां देखते हैं। अब सवाल नंबर 8वां क्या कह रहा है। 8वां लग गया है, 9वां देखते हैं। 9वां कह रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस के 1/√2। सवाल नंबर 9वां क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस के 1/√2। अब बाई बराबर इसे वेरिएबल की तरह पिछले सवाल की तरह मान लेंगे, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस के 1/√2। अब कॉस को इधर लाएंगे, कॉस बाई हो जाएगा माइनस के 1/√2। अब हम कॉस में देखते हैं कि इस माइनस को छिपा लेंगे। अब कॉस में देखते हैं कि 1/√2 कहाँ पे आता है टेबल में। कॉस है 1/2, ये 1/√2 पाई/4। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है सवाल में, पिछले सवाल में बताया है कि कॉस, ये समझ लेना, कॉस माइनस के x हो तो कॉस पाई-x लिखते हैं, ठीक। तो कॉस बाई हो जाएगा, ये हो गया कॉस पाई-x, तो यहाँ पे कॉस बाई हो जाएगा। अब हम ये टेबल में मैंने देखा है कॉस 1/2 पाई/4, इधर चूँकि कॉस, अब
पाई अपान 4 इजिकल टू 1/√2। ठीक, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख लेंगे। कॉस बाई कॉस पाई, अब एक्स की जगह पे ये लिख लेंगे, ये इसकी जगह पे ये लिखेंगे, इसकी जगह पे कॉस पाई अपान 4, लेकिन कॉस मैंने लिख लिया है पहले से ही, तो पाई अपान 4 लिखेंगे। हम इस कॉस को इस कॉस से कैंसिल कर देंगे तो बाई बराबर पाई माइनस पाई अपान 4। अब 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई माइनस के 1 पाई, तो 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई अपान 4। ये आपका ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। 10वां हमारा क्या कह रहा है, कोशेक इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट 2। कोशेक इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट 2, कोशेक इनवर्स माइनस ब्रैकेट रूट 2, इसे भी वेरिएबल की तरह मान लेंगे तो कोशेक इनवर्स माइनस रूट 2, कोशेक को इधर लेंगे तो कोशेक बाई हो जाएगा, हमारे पास बचा माइनस के रूट 2। अब हम कोशेक को देखते हैं, कोशेक का मान देखते हैं, रूट 2 कहाँ पे आता है टेबल में, ये टेबल कोशेक रूट 2, ये पाई अपान 4, तो इधर लिख लेंगे कोशेक पाई अपान 4 इजिकल टू रूट 2। अब हम यहाँ पे कोशेक बाई यहाँ पे हो जाएगा, कोशेक बाई। अब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस के माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ इसकी जगह पर रूट 2 की जगह पर कोशेक पाई अपान 4 लिखेंगे, कोशेक पाई अपान 4। इस कॉस को इस कॉस से कैंसिल नहीं करते क्योंकि कोशेक माइनस एक्स इजिकल टू कोशेक एक्स, वो सब माइनस का, यहाँ पे माइनस छूट गया है ये, तो कोशेक बाई, अब यहाँ पे कोशेक ब्रैकेट माइनस के पाई अपान 4 बाई बराबर कोशेक को कोशेक कैंसिल कर देंगे, अब बाई बराबर माइनस के पाई अपान 4। ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 11वां देखते हैं। 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 11वां है टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब सवाल नंबर 11वां देखते हैं। 11वां हमारा कह रहा है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब हम 10 यदि ये सवाल देख लीजिए। अब 10 में एक कहाँ पे आता है, अब 10 में एक यहाँ पे आता है 10, ये है ये, तो 10 पाई अपान 4, इसमें लिखेंगे नहीं मन में, 10 पाई अपान 4। कॉस में मैंने आपको बताया है, कॉस ये है, कॉस में 1/2, कॉस में देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, कॉस में 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस में 1/2 ये होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया है, ये देखो कहाँ गया ये सवाल, ये देखो माइनस के होगा तो पाई माइनस एक्स होगा, इसी तरह ये पाई 2 पाई अपान 3, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस ये 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस में 1/2 पाई अपान 3, तो पाई अपान 3 लिख लेंगे, प्लस साइन इनवर्स और ये यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया।
अब साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, साइन में 1/2 पाई/6, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट माइनस के पाई/6, ये छोटा ब्रैकेट है, कल नहीं बड़ा ब्रैकेट, कल मझला ब्रैकेट है ये, ठीक है। अब इस 10 को 10 काट देंगे, इस 10 को 10 से काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचा पाई/4 प्लस ये कॉस को कॉस से काट देंगे, तो पाई माइनस पाई/3 प्लस ये हमारा पाई माइनस के पाई/6। अब ये पाई/4 ये मल्टीप्लाई करने के माइनस घटा देंगे, तो 2 पाई/3 और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो पाई/6। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे पूरा नीचे, अगर हम कॉमन, चलिए इसको 2 से 12 ले लेते हैं। अब 3 यहाँ पे 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो 12 हो गया यहाँ पे रुको, इसे 3 से गुणा कर देंगे, इसे 4 से गुणा कर देंगे और इसे 2 से, तो 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12, तो 3 पाई प्लस 8 पाई यहाँ पे लिख लेंगे, 11 पाई माइनस के 2 पाई बटे 12, 11 पाई माइनस के 2 पाई 9 पाई बटे 12। अब हम इसको 3 से काट देंगे, 3 3 9 3 चौको 12, 3 पाई/4, ये आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं, ये है कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सवाल नंबर 12 ये है, कह रहा है कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1/2 प्लस 2 साइन क्या कह रहा है, साइन 1/2। अब हम कॉस, जैसा कि मैंने पहले से बताया है, कॉस में 1/2 कहाँ पे आता है, कॉस ये है, कॉस में 1/2 ये पाई/3, तो कॉस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स यहाँ पे भूल गए हैं, और फिर साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, साइन में 1/2 ये है पाई/6। अब हम कॉस को कॉस से कैंसिल कर देंगे, तो ये, अब हम कैसे कैंसिल करेंगे ये भी बता दें, देखो कॉस इनवर्स हो, ठीक। अब हम इसे 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है, 1/cos लिख सकते हैं, और चूँकि ये अब हमारा कॉस है, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डाउट हो तो पूछ लेना, +2 इसी तरह ये भी कैंसिल कर देंगे, साइन से साइन, तो 2 मल्टीप्लाई पाई/6। अब हम 2 और 6 को काट देंगे, 2 2 3 6 3, तो पाई प्लस पाई/3, 2 पाई/3, ये आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं, यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई हो तो ये क्या कह रहा है, 0 बिलोंग पाई, ये कह रहा है, ठीक है। ये अब हम, ये सवाल है साइन इनवर्स x बराबर बाई, तो जैसा कि आपको हमने बताया है, ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, ये प्रांत हैं, ये परिसर हैं। अब देखो साइन इनवर्स माइनस के 1 से 1 प्रांत होता है, ठीक है, और ये परिसर होता है हमारा माइनस के पाई/2 से पाई/2, इसके बीच में जो भी संख्या है वो परिसर मतलब होगा, ठीक है। अब हमारा क्या क्या कह रहा है कि x बराबर बाई हो तो, x बराबर बाई हो तो ये देखो माइनस के, जैसा कि बताया है मैंने, ये देखो माइनस के पाई से
पाई/2 पाई माइनस के पाई/2 से पाई/2 होगा ये आपका होगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 14वां देखते हैं। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2 का मान बराबर है, इसमें देखना है, ये ऑप्शन है। तो हमारा 14वां सवाल कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस के सेक इनवर्स माइनस के, अब हम देखेंगे मान मतलब बराबर है, किसके बराबर है हम देखते हैं। तो टेन इनवर्स पाई, 10 का रूट थ्री कहाँ पे आता है, 10 रूट थ्री पाई/3, तो 10 ऐसे लिख लेंगे 10 पाई/3। अब हमारे माइनस के सेक में ये देखो, जैसा कि आपको पहले सवाल में बता चुके हैं, अगर सेक -x हो तो इधर लिख लेंगे सेक पाई-x। तो यहाँ पे हम इधर नीचे लिख लेंगे सेक पाई माइनस के। अब सेक में 2 कहाँ पे आता है, सेक में 2 टेबल में देखेंगे, सेक ये है 2 ये पाई/3, तो यहाँ पे पाई/3। अब इस 10 को 10 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा पाई/3, ये रुको डाउट ना हो इसीलिए मैंने आपको लाइन खींच दिया। ठीक है। तो पाई/3 माइनस के पाई/3, ये अलग है ये अलग है, तो पाई/3। अब इसे मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो 3 माइनस के 1 पाई, तो माइनस के 2 पाई/3, और इसे घटा देंगे तो यहाँ पे पाई है या माइनस के 2 पाई, तो माइनस का पाई/3। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर बी वाला सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि विकल्प बी सही है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास तुरंत हमारे नई वीडियो तुरंत से तुरंत आएँ।